हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात की थी ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स के बारे में, और आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले तो जब आप यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। कहाँ हो रही है ये? न्यूक्लियस के अंदर। और कब हो रही है? तो ये सेल साइकिल के G1 और G2 फेज में हो रही है। प्रोकैरियोट्स में आपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पढ़ा था कि कुछ फैक्टर्स यानी कि सिग्मा फैक्टर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ ऐसे कोई भी फैक्टर्स नहीं है। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होंगे। आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है? ये सिंथेसाइज करवा रहा है आरएनए, और आरएनए की भी पर्टिकुलरली 28S और 18S सब यूनिट्स। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या कर रहा है? ये सिंथेसाइज करवा रहा है एमआरएनए और एचएनआरएनए। एक्चुअल में तो ये पहले एचएनआरएनए यानी कि हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए को सिंथेसाइज करवाता है, और ये एचएनआरएनए फिर कन्वर्ट होता है एमआरएनए में। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अभी। फिर आरएनए पॉलीमरेज 3 जो टीआरएनए बनवा रहा है, 5S आरआरएनए बनवा रहा है, और एसएन आरएनए यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनवा रहा है। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो मोनोसिस्ट्रोनिक है। अब मोनोसिस्ट्रोनिक का क्या मतलब है? ऐसा ही एक वर्ड आपने पढ़ा होगा पॉलीसिस्ट्रोनिक, जो कि आपने पढ़ा होगा प्रोकैरियोट्स के केस में, और यूकैरियोट्स के केस में आप पढ़ रहे हो मोनोसिस्ट्रोनिक। होता क्या है कि डीएनए से हमें पता है कि डीएनए से एमआरएनए बन रहा है और एमआरएनए से बनते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है ना, जब डीएनए से एमआरएनए बन जाता है, एमआरएनए से मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं, यानी काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। इसीलिए प्रोकैरियोट्स में इस जीन को हम बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रोनिक। यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में डीएनए से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से एक ही टाइप का प्रोटीन बनता है, एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। अब प्रोसेस की बात करते हैं तो न्यूली फॉर्म्ड जो आरएनए होगा उसको हम बोल रहे हैं नेसेंट आरएनए। ये जो नेसेंट आरएनए है यानी कि न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, इसका नाम है एचएनआरएनए यानी कि हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। कौन बना रहा है इसको? तो आरएनए पॉलीमरेज 2 बना रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। अब होगा क्या, ये जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है एचएनआरएनए है, इसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोल रहे हैं, और इसके पास 2 रीजन है। एक कोडिंग सीक्वेंसेस वाला रीजन जिसको हम बोल रहे हैं एक्सोन, और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस वाला रीजन जिसको हम बोल रहे हैं इंट्रोन। क्या बोला है मैंने? सबसे पहले डीएनए से क्या बनेगा? एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में 2 तरह के सीक्वेंस हैं, इंट्रोन जो कि नॉन कोडिंग है और एक्सोन जो कि कोडिंग है। अब होगा क्या, ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है यानी कि एचएनआरएनए है, इसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा फंक्शनल एमआरएनए में। और ये कैसे कन्वर्ट होगा? तो यहाँ कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी जिनको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट मतलब बाद में, यानी ट्रांसक्रिप्शन के बाद में, यानी ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से एक बार तो एचएनआरएनए बन गया, पर ये एचएनआरएनए प्रोटीन नहीं बनवा सकता, तो कुछ मॉडिफिकेशंस करवाकर इस एचएनआरएनए को हम एमआरएनए में कन्वर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हैं ये 3 स्टेप में होती हैं। पहला है कैपिंग, दूसरा है टेलिंग, और तीसरा है स्प्लाइसिंग। कैपिंग मतलब आप कुछ कैप जैसा स्ट्रक्चर ऐड करवा रहे हो, टेलिंग मतलब टेल जैसा स्ट्रक्चर ऐड करवा रहे हो, और स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस यानी कि इंट्रोन्स को रिमूव करवा दोगे, और लास्टली ये जो एक्सोन वाले रीजन्स हैं ये चिपक जाएंगे एक साथ और एमआरएनए बनवा लेंगे। एक एक कर इन तीनों स्टेप्स की डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले है कैपिंग। तो कैपिंग को आप याद रखो 5 कैप, 5 टोपियों से। अब यहाँ ये मतलब नहीं है कि 5 कैप ऐड होगी, यहाँ ये मतलब है कि कैपिंग हो रही है 5' एंड पे। 5' एंड पे कैपिंग हो रही है, तो हो क्या रहा है? बेसिकली यहाँ कुछ
अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, जिनको हम बोल रहे हैं मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोल रहे हैं? मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऐड होंगे 5' एंड ऑफ HNRNA पे। ये देखिए, ये DNA से HNRNA बना, ये HNRNA बना, और HNRNA के 5' एंड पे मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रेसिड्यूज ऐड हुए। इसी को हम बोल रहे हैं कैपिंग। कैपिंग का मकसद क्या है, काम क्या है, फ़ायदा क्या है? तो ये जो मिथाइलेटेड कैप है, ये प्रोटेक्ट कर रही है mRNA को न्यूक्लियेसिस की डिग्रेडेशन से। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में, और वहाँ कुछ एंजाइम है न्यूक्लियसिस, जिससे ये mRNA डिग्रेड हो सकता है। तो अगर इस mRNA के 5' एंड पे हम मिथाइलेटेड कैप लगवा दें तो इस डिग्रेडेशन से बचा जा सकता है। दूसरा, ये राइबोसोम्स की अटैचमेंट में भी हेल्प कर। तो ये था कैपिंग के बारे में। दूसरा स्टेप है टेलिंग। टेलिंग को याद रखो, 3 टेल से। इसका मतलब ये नहीं है कि 3 टेल ऐड करवा रहे हो। टेलिंग मतलब टेलिंग हो रही है 3' एंड पे। इसी को हम टेलिंग को पॉली एडिनाइलेशन भी बोलते हैं। पॉली एडिनाइलेशन क्यों बोलते हैं? यहाँ पर ऐड हो रहे हैं पॉली ए टेल, कहाँ? 3' एंड पे। ठीक है, पॉली ए टेल मतलब पॉली ए टेल के अंदर क्या है? एडिनाइलेट रेजिड्यूज है। 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज हैं, और इनको हम ऐड करवा रहे हैं कहाँ पर? 3' एंड पे। समराइज करेंगे तो ये देखिए, ये DNA है। DNA से पहले क्या बना? HNRNA। HNRNA में 2 रीजन्स हैं, ये इंट्रॉन जो कि नॉन कोडिंग है, और ये एक्सोन जो कि कोडिंग है। सबसे पहले कैपिंग करवाई 5' एंड पे। कैसे? मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड करवा के। फिर हम करवा रहे हैं टेलिंग। टेलिंग कहाँ पर हो रही है? 3' एंड पे। क्या हो रहा है? पॉली ए टेल, यानी 200 से 300 एडिनाइलेट रेजिड्यूज ऐड हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं टेलिंग। तीसरा जो स्टेप होगा वो क्या है? स्प्लाइसिंग। अच्छा, एक बात और, टेलिंग का क्या पर्पस है? ये टेलिंग क्या करवा रहा है? तो ये जब हम पॉली ए टेल ऐड कर रहे हैं 3' एंड पे, तो ये प्रोटेक्ट कर रहा है mRNA को एक्सोन्यूक्लियसिस की डिग्रेडेशन से। ठीक है, ये क्या कर रहा है? 3' एंड को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सोन्यूक्लियस की डिग्रेडेशन से। थर्ड जो स्टेप है वो है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, यानी कि इंट्रॉन्स हैं, ये रिमूव्ड हो जाएंगे और एक्सोन्स ज्वाइन होकर mRNA बना देंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग कौन करवा रहा है? तो यहाँ पर SNRNPs होते हैं। SNRNPs मतलब इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है स्नप्स। ये स्नप्स बनते कैसे हैं? हमने स्मॉल न्यूक्लियर RNA के बारे में पढ़ा है। तो स्मॉल न्यूक्लियर RNA के साथ कुछ प्रोटीन्स एसोसिएट हो जाते हैं और स्नप्स बनवा देते हैं, और ये स्नप्स क्या करते हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस यानी इंट्रॉन्स को रिमूव करवा देते हैं। कैसे? ये यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनवाएंगे जिनको हम बोलेंगे स्प्लाइजियोसोम्स। होगा क्या? ये देखो, ये जो इंट्रॉन रीजन है यानी कि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, यहाँ पर स्नप्स क्या करेंगे? इनकी फोल्डिंग करवा देंगे, और ये जो अब कॉम्प्लेक्स बन रहा है इनको हम बोल रहे हैं स्प्लाइजियोसोम। और इवेंचुअली ये इंट्रॉन रीजन रिमूव हो जाएंगे, और लास्ट में ये एक्सोन रीजन मिलकर क्या बना देंगे? mRNA बनवा देंगे। यानी अब ये जो फुली प्रोसेस्ड HNRNA है, इसको हम बोल रहे हैं mRNA में। mRNA न्यूक्लियस में बन रहा है, और साथ ही साथ साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएगा। किसके लिए? ट्रांसलेशन के लिए, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। लास्ट में एक बार पूरे प्रोसेस को समराइज करूं तो हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि DNA से जब ट्रांसक्रिप्शन हो रही है यूकैरियोट्स में, तो DNA से पहले बन रहा है HNRNA। ठीक है, और ये HNRNA में 2 तरह के सीक्वेंसेस हैं। एक इंट्रॉन्स जिनको हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस बोल रहे हैं, तो दूसरे एक्सोन्स जिनको हम कोडिंग सीक्वेंस बोल रहे हैं। ठीक है, ये HNRNA से हमने mRNA बनवाना है। कैसे? ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, इंट्रॉन है, इनको रिमूव करवा दो, और ये जो कोडिंग सीक्वेंस है यानी कि एक्सोन्स हैं, इनको जुड़वा दो, तो mRNA बन जाएगा। बीच में 2 स्टेप्स होते हैं। कैपिंग जो 5' एंड पे हो रही है,
मिथाइल ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ऐड हो रहा है, और टेलिंग जो 3' एंड पे हो रही है यानी पॉली ए टेल ऐड हो रही है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बाय